Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. So in this video we're going to see reading, correct pronunciation, words meaning and sentence formation. Everything we will see only one video. Okay, so let's start. Already we have done this one, and before this we have done this chapter and many chapters we have done already. So if you like these kind of videos, and if you want to see those videos, so you can check the playlist. There are 3 playlists. So first one is basics of English, second one is English stories translation, and third one is spoken English. So जो भी आपको सही लगे you can watch. Okay, now let's start. Without wasting our time, let's start. Amit talks even when his mouth is full of food. Amit, there is a boy, his name is Amit. Amit talks इवन. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अमित एक लड़का है, सब्जेक्ट है, करता है. अबाउट आफ्टर सब्जेक्ट वी आर सीइंग वर्ब डायरेक्टली. एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वेर, डिड, ओके, हैज़, हैव, हैड. ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे जो टेंसेस में यूज़ होते हैं. उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं लाइक कैन, कुड, माइट, मे, बहुत सारे होते हैं, तो वो होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज. तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब दिख रहा है. ऐसा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, then we will use s or es in the verb. Okay, and if your subjects are I, we, you, they, then we will not use s or es in the verb. If your subject is he, she, it, singular, then we will use s or es in the verb. And if your subjects are I, we, you, they, plural, then we don't use s or es. ओके, ये रूल है. मैं इसलिए बोल रही हूँ मान लीजिए कि अमित की जगह पे होता आई, तो टॉक्स बोलते क्या? नहीं बोलते. आई टॉक इवन व्हेन माई माउथ इज़ फुल ऑफ फूड. अगर यहाँ पे होता शी, तभी भी टॉक्स ही होता. शी टॉक्स इवन व्हेन हर माउथ इज़ फुल ऑफ फूड. अगर यहाँ पे होता जैसे कि वी टॉक, तो एस या एस नहीं ऐड होगा, क्योंकि मैंने बोला है एस या एस ऐड नहीं होगा वर्ब में, कट किया मैंने. तो वी टॉक इवन व्हेन आर माउथ इज़ फुल ऑफ फूड. अगर यहाँ पे दे होता सब्जेक्ट की जगह पे दे, सो दे टॉक. एस या एस ऐड मतलब एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रूल है ना. लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके साथ में ये एस या एस तो चेंज हो रहा है, प्लस हमारा ये जो है अपने के लिए ये चीज़ भी हमारा चेंज हो रहा है. अमित लड़का है तो ही के साथ में हिज आ रहा है, लेकिन शी है तो हर. अगर यहाँ पे रीना होता तो रीना टॉक्स इवन व्हेन हर माउथ इज़ फुल ऑफ फूड. तो इसका क्या रूल है? इसका रूल है अपने के लिए ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ में इट्स, आई के साथ में माय, वी के साथ में आर, दे के साथ में देर, आई, वी, यू रह गया, यू के साथ में योर. ओके, अपने के लिए ये चेंज होता जाएगा. जैसे अगर यहाँ पे ही है तो हिज हो जाएगा, शी है, अगर यहाँ पे शी है तो हर हो जाएगा, अगर यहाँ पे इट है तो इट्स हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे माय हो जाएगा, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, अगर यहाँ पे दे है तो यहाँ पे देर हो जाएगा, यू है अगर यहाँ पे तो यहाँ पे योर हो जाएगा. ओके, और अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लड़कों का नाम है अमित एंड सुमित, तब तो वो बहुवचन हो गया. ठीक है, मैंने बोला है ना प्लूरल के साथ में भी वर्ब में ऐसे ये सेट नहीं होगा. तो पहली चीज़ तो यहाँ पे टॉक हो जाएगा. अमित एंड सुमित टॉक इवन व्हेन. अब 2 लोग हो गए तो 2 लोग के लिए तो हम दे यूज़ करते हैं ना, तो दे जब आ गया यहाँ पे तब भी देर आ जाएगा. और या फिर कोई लड़की का नाम यहाँ पे है रीना, तो रीना टॉक्स इवन व्हेन, तभी भी शी है ना, वो लड़की शी है, हम उसे सी की तरीके से बोलेंगे ना, तो हर बोलेंगे यहाँ पे.
ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम उसे दे के सेंस में यूज़ करेंगे, तो यहाँ अपने के लिए फिर वो देर वाला यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। आफ्टर ईटिंग राहुल, अच्छा पहले मैंने इसका मतलब तो बताया नहीं आपको। अमित टॉक्स, अमित बात करता है। अमित टॉक यानी बात करना, लेकिन यहाँ पे ता है, ते हैं, ती हैं आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया तो ता है, ते हैं, ती हैं के सेंस में ये जाएगा, बात करता है। व्हेन, जब उसका मुंह इज़ यानी होता है या है, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ फूड यानी भोजन से। यानी कि अमित तब भी बात करता है, यहाँ पे इवन यानी तब भी बात करता है जब उसका मुंह पूरा फूड से भरा होता है। ओके, तो यहाँ पे हिज अपने के लिए भी यूज़ होता है, उसका उसके उसकी के लिए भी यूज़ होता है, और ये इसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पॉजेसिव प्रोनाउन आपका चेंज होता है। यानी कि पूरा इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, अमित तब भी बात करता है जब उसका माउथ फुल ऑफ फूड होता है, खाने से भरा होता है। मैंने क्या बोला, जब उसका माउथ फुल ऑफ फूड से भरा होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखिए इंग्लिश वर्ड को कैसे मैंने हिंदी में ही यूज़ किया। ये भी एक तरीका है, बहुत ही सही तरीका है। इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से अपने ही लैंग्वेज में आप इंग्लिश को यूज़ करें। ओके, आफ्टर ईटिंग राहुल वाइप्स हिज हैंड्स ऑन हिज शर्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद। ओके, आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद राहुल वाइप्स यानी पोंछता है अपने हैंड्स यानी हाथों को, हिज यानी अपने शर्ट में। सो राहुल वाइप्स हिज हैंड्स ऑन हिज शर्ट, तो राहुल अपने हाथों से अब अपने हाथों को अपने शर्ट पे पोंछता है। सोनिया मेक्स अ नॉइज वाइल ईटिंग, सोनिया मेक्स यानी सोनिया करती है। मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है नॉइज़ करना, ठीक है, शोर करना। मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना, शोर मचाना। लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं क्यों कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया। तो जब डायरेक्टली वर्ब आ रहा है तो हमें एस ए आई एस ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें तो नहीं कर सकते, मेक का नॉइजेज नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कैसे करेंगे, सोनिया मेक्स अ नॉइज वाइल ईटिंग, सोनिया शोर मचाती है खाते समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा शोर मचाना। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ता है, ते हैं, ती में जाएगा, शोर मचाती है। वाइल ईटिंग यानी खाने के दौरान या खाना खाते समय। अब जब यहाँ पे आ गया आपका ड्यूरिंग, वाइल, तो वो दौरान वाला आ जाता है सीन, यानी उस टाइम। मारिया ऑलवेज यूजेज द वेस्ट बास्केट फॉर throwing litter. Maria always uses, again present indefinite tense. How? So see, after subject verb is there, and verb is there means present indefinite tense, because it's without any helping verb. No, verb is there without any helping verb, we cannot see any helping verb here. Okay, so that's why it's present indefinite tense, and present indefinite tense, this is singular, and with singular subject we will use s or es in the verb. सो यहाँ पे मारिया क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने यूज़ के साथ में क्या ऐड किया, एस ऐड किया, जैसा कि बोला गया है रूल में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो मारिया ऑलवेज हमेशा, सदैव, सदा यूज़ करती है यानी प्रयोग करती है। वेस्ट बास्केट क्या होता है, वेस्ट बास्केट यानी कि जैसे कूड़ेदान, कूड़े की टोकरी। ठीक है, तो वेस्ट बास्केट मतलब कूड़ेदान। ठीक है, फॉर यानी के लिए, थ्रोइंग यानी फेंकने, लिटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिटर का मतलब कूड़ा। सो मारिया ऑलवेज यूजेस द वेस्ट बास्केट फॉर throwing litter.
मारिया हमेशा लिटर यानी कूड़ा फेंकने के लिए वेस्ट बास्केट यूज़ करती है। तो कई सारे वर्ड्स को इंग्लिश में ही यूज़ किया मैंने। मारिया ऑलवेज लिटर फेंकने के लिए या वेस्ट मटेरियल फेंकने के लिए वेस्ट बास्केट यूज़ करती है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू यूज़ इन इंग्लिश सो दैट इट विल बी ईजी फॉर योर लर्निंग ओके ऑफ इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट जोया वाइप्स, अभी हमने यहाँ पे देखा था वाइप्स कहीं पे था ना, राहुल वाइप्स प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ड डायरेक्टली वर्ब आ गया, ठीक है, और एस ऐड हुआ है उसमें, क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है, यहाँ पे ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। तो जोया वाइप्स यानी पोंछती है, वहाँ पे भी हमने देखा था ना वाइप्स यानी पोंछता है, लड़की के साथ में आया तो वाइप्स यानी पोंछती है। अब यहाँ पे देखिए लड़की है तो हर आ गया, यहाँ पे लड़का था तो हीज आ गया, यही तो समझाया था मैंने आपको कि ही के साथ में हीज, शी के साथ में हर। देखिए कितना अच्छा ये, इसीलिए बच्चों के बुक से पढ़ाने में और पढ़ने में यही फ़ायदा होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिटेल में दी जाती हैं। तुरंत के तुरंत मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, तुरंत तुरंत यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी उसका मिल गया है कि सेम टू सेम सेंटेंस है। राहुल वाइप्स हीज हैंड्स, जोया वाइप्स हर नोज़, यहाँ पे हैंड्स की जगह पे क्या आ गया? नोज़ आ गया। ओके, बाकी ये सेम टू सेम है, पर यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हुआ है सब्जेक्ट के साथ उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे ही था यानी लड़का है तो ही होगा, उसके साथ में हिज यूज़ हुआ अपने के लिए, या लड़की है तो हर यूज़ हुआ, यहाँ पे मैंने आपको वही समझाया था। ओके, सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑलवेज। जोया पूछती है अपने, वही सेम टू सेम पूछती है अपने नोज़, सबको पता है नोज़, यहाँ पे देखिए नोज़, ये नोज़ है, ठीक है। हर हैंकर चीफ विद हर यानी विद यानी से, हर यानी अपने, ये देखिए यहाँ पे नोज़ नोज़ वाइप कर रही है ना, किससे? हैंकर चीफ से। ये क्या है? हैंकर चीफ यानी रुमाल। जब शी हैज़ अ कोल्ड, जब उसे जुकाम होता है कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, लेकिन हम जुकाम को भी तो वही बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोया को सर्दी होने पर वह रुमाल से नाक पोंछती है, ठीक है। तो शी हैज़ अ कोल्ड यानी सर्दी होने पर, शी हैज़ अ कोल्ड जब उसे सर्दी है, सो शी हैज़ कोल्ड जब उसे, जब सर्दी होने पर या जब उसे सर्दी होती है, आप हिंदी में किसी तरीके से बोले, लेकिन यहाँ पे दिया गया ना हैज़, तो यानी कि उसे जब कोल्ड है तो वो क्या कर रही है? अपने नोज़ को हैंकर चीफ से वाइप कर रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी, जैसे अब यहाँ पे आप बोलोगे हैंडकर चीफ, रॉन्ग होगा, हैंकर चीफ बोलते ना, हैंकी, हैंकर चीफ, यहाँ पे डी साइलेंट करके बोलिए हैंकर चीफ, ओके, हैंकर चीफ। अब ये जोया नहीं पढ़ना है, जोया, जेड को हमेशा हम ज पढ़ते हैं, जी ज, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑलवेज को कई लोग ऑलवेज पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग, ओके, रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट vocabulary, your vocabulary should be very strong, then only you can understand and you can speak English, ओके। सो अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे उससे सेंटेंस बनाओगे, वर्ड्स ही नहीं हो पता होंगे तो आप कैसे उससे समझोगे अगर कोई वो वर्ड्स यूज़ करेगा, क्योंकि अब हिंदी हम बोलते हैं तो हमें बहुत सारे, जब कोई चीज़ हमें पता ही नहीं होगा कि इसको क्या बोलते हो तो हम बोलेंगे ही क्या उसके बारे में। दैट्स वाई वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो योर वर्ड्स वर्ड पावर शुड बी वेरी strong, okay. Then after that grammar also, so grammar also I'm explaining, or best important means if I will say, so most important thing is practice. If you're practicing every day, जैसे कम से कम 4-5 लाइन आप लर्न कर लो, जैसे स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स दी गई हैं, अगर आप उसे लर्न करते हो, डेली 1 से 2 वीडियो देख रहे हो अगर आप, तो यकीन मानिए ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव, ओके। सो आपको भी समझ में आएगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपसे हमेशा पूछ रही हूँ कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए ग्रामर से रिलेटेड, या अगर ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल है तो ठीक कमेंट कीजिए मैम ऐसे ही ठीक है, या फिर सिर्फ रीडिंग चाहिए कि कोई नॉवेल या कोई बुक मैं रीडिंग सिर्फ करूं और आपका रीडिंग अच्छा हो और आप सुनते सुनते उस रीडिंग को सोते रहें, या चलते चलते भी, या फिर कुछ काम करते हुए भी आपको उस तरीके के रीडिंग वाले वीडियोस सुनने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश, देन ओनली यू कैन डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। सो सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए ही वीडियोज़ बन रहे हैं, जैसे जैसे कॉमेंट्स जिस तरीके के आते हैं वैसे वैसे वीडियोज़ बन रहे हैं।
सो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कि कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इस तरीके के वीडियोज़ की, उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।